ठाकुर जी की कृपा श्री अयोध्या कांड चल रहा है और श्री अयोध्या कांड के विषय में मैं बार बार कहती हूँ, यह कांड ऐसा है जिस कांड के श्रवण मनन चिंतन के द्वारा सब प्रकार की अशांति दूर हो जाती है। और एक बात और बताऊं, इस कांड की फलश्रुति है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कभी झगड़े नहीं होते। श्री अयोध्या कांड में अस्त्र शस्त्र उठे, जिसने पाठ किया होगा जानता होगा, अस्त्र शस्त्र उठे हैं, युद्ध की विभीषिका सामने आई है, लेकिन बीच में ही विराम हो गया है, शांति हो गई। ऐसा ही है अयोध्या कांड। बड़े भाव से और बड़े प्यार से भगवान का नाम लिया जाए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। यहाँ जो लोग विराजमान हैं वो तो हैं ही, हमारे आश्रम परिसर में भी जितने लोग हैं और चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, सब लोग भगवान के नाम स्मरण में अवश्य सहयोग प्रदान करें। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री श्याम श्याम श्याम, श्री श्याम श्याम श्याम। श्री श्याम श्याम श्याम, श्री श्याम श्याम श्याम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। देखा जाए उच्च स्वर में जय घोष करें। आप सब तो सधे हुए सधाए हुए श्रोता समाज विराजमान हैं। कई जो लोग नौ सिखुए होते हैं ना, यदा कदा कभी कथा में बैठ गए, कहीं कथा हो रही है आकर बैठ गए, तो कई नौ सिखुए लोगों की जिज्ञासा रहती है, कभी आकर बैठ गए, बाद में कहते हैं कि ये भगवान नाम संकीर्तन जो कराया जाता है ना, ये कथा, ये कीर्तन के बदले ही थोड़ी कथा ही हो तो क्या आपत्ति। कहा भाई कितनी कथा सुनोगे, भोजन इतना ही करना चाहिए जितना कि पच सके, कितनी कथा सुनोगे। अब भगवान नाम कीर्तन नहीं होगा तो न कथा कही जा सकती है और न कथा सुनी जा सकती। ये भगवान नाम संकीर्तन का ही प्रभाव है। वक्ता में बोलने की क्षमता आती है और श्रोता में सुनने की क्षमता आती है। अन्यथा आज के युग में 5-7 मिनट कहीं रुकना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। यहाँ तक कि लोगों को भोजन जलपान का समय नहीं मिलता और यहाँ घंटों लोग बैठे रहते हैं। तो किसकी महिमा है? ये भगवान नाम की महिमा है। और कलयुग में तो कुछ पूछो ही नहीं। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एकमात्र भगवान का नाम, और यह इतना आसान सरल साधन है जी कि इसमें न विधि है न निषेध है। स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं, इसमें कोई न विधि न निषेध।
ना देश काल पात्र कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे भी हो, बिस्तर में हो, कंबल में हो, रजाई में हो, भगवान नाम चलता रहे, लेकिन भगवान का नाम जब अवश्य होना चाहिए। संयोग से देखा जाए, एक तो तीर्थराज प्रयाग, माघ का महीना, त्रिवेणी मैया का स्थान, गंगा मैया का तट और श्री नारायण आश्रम का ही पावन प्रांगण, जिस प्रांगण में याद किया जाए निरंतर भगवान नाम उच्चरित होता रहता है। हरे राम 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 हरे हरे अभी भी वहां जपन चल रहा है, चाहे सीताराम सीताराम सीताराम, लेकिन आर्नेस्ट वो भूमि कितनी जागृत होगी जी, वो भूमि कितनी चैतन्य होगी, भगवत स्मरण हो रहा है, भक्तों और संतों के द्वारा इतनी साधनाएं हो रही हैं, तो उस स्थान की चेतनता के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए भगवान नाम, एक बात बताऊं, और भगवान नाम जप के विषय में श्रीमद् भगवद गीता का वो संदेश पढ़ा जाए, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ, इससे महान यज्ञ कौन होगा। अब जप के बड़े सारे प्रकार हैं, कुछ लोग वाणी से जप करते हैं और कुछ लोग लिखकर, लेखन होता है ना। हमारे मानस, देखिए श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे मानस में नहीं। बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए, सब प्रकार का, सारी चर्चाओं का संकेत है। इसमें वाणी से भी जप करने वाले हैं और लिख कर भी जप करने वाले हैं। वाणी से जप करने वाला कौन है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। माता पार्वती और भगवान शंकर ये वाणी से जप करते हैं, और उन्हें के परिवार में एक हैं, वो ऐसे जापक हैं जो राम नाम केवल लिखा करते हैं, जैसे आप लिखते हैं, लिखा करते हैं, वो लिख कर जप करते हैं। और उसी की महिमा हुई क्या कि महिमा जस जान गण राव, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री राम नाम लिखकर घूम लिए, ब्रह्मांड की यात्रा हो, ये लिखकर जप करने वाले थे। तो जैसे भी जप करो, लेकिन यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सोए बैठे उठे खाए पी, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन भगवान का नाम जप जितना हो सके, भाव भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। और उसी का दर्शन यहाँ होता है, इतना नाम रटन होता है, सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये गुरुदेव भगवान ने मंत्र लोगों को दिया।